नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे गहरे भावनात्मक दर्द पर बात करने वाले हैं जिसे कभी ना कभी महसूस किया ही जाता है, जब कोई बहुत करीबी इंसान अहमियत को नज़रअंदाज कर दे या किसी को कम आंकने लगे। सच कहूं तो यह एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को अंदर से बिल्कुल तोड़कर रख देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम सोर्स मटेरियल से लिए गए एक बेहद असरदार और मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं। ये 5 कदम का फ्रेमवर्क दिखाएगा कि खोया हुआ सम्मान वापस कैसे पाया जाए, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, जब किसी के साथ ऐसा होता है तो पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? अक्सर इंसान उस रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले के पीछे भागता है और सम्मान की भीख तक मांगने लगता है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, ये तरीका पूरी तरह से गलत है। सच्चा सम्मान कभी भी गिड़गिड़ाकर नहीं मिलता। इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से स्वाभाविक रूप से फिर से खड़ा करना पड़ता है। जरा इन दो तरीकों की तुलना करके देखिए। एक तरफ वो बेकार और थका देने वाला तरीका है, जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान के पीछे भागता है जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं है, और दूसरी तरफ है वो बहुत ही पावरफुल 5 कदम का आंतरिक बदलाव जिसका जिक्र आज के सोर्स में किया गया है। ये तरीका न किसी के पीछे भागने की जरूरत को ही खत्म कर देता है और अपने आप अपनी अहमियत बढ़ाने की कला सिखाता है। सच में ये काफी एम्पावरिंग है। तो ये रहा हमारा विजुअल रोड मैप। हम इन 5 क्रमिक कदमों से गुजरेंगे। जब सम्मान खो जाए, फिर कदम 1 उन्हें जाने दें, कदम 2 खुद से जुड़ें, कदम 3 भावनात्मक शांति, कदम 4 कुछ बड़ा हासिल करें, और आखिर में कदम 5 द नो री एंट्री रूल। ये सभी स्टेप्स एक के बाद एक जुड़कर आत्मसम्मान वापस पाने का एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जब सम्मान खो जाए, या कह ले वो आंतरिक उथल-पुथल। सबसे पहले उस इंसान के नजरिए से चीजों को समझना बहुत जरूरी है जो इस भावनात्मक बवंडर से गुजर रहा होता है। सोर्स मटेरियल में इस दर्द को बहुत ही गहराई से बयां किया गया है। जब कोई अपना लगातार चोट पहुंचाता है तो मन के भीतर सच में हजारों उथल-पुथल मच जाती हैं। कोई भी इंसान अंदर ही अंदर रो सकता है, खुद को पूरी तरह से बिखरा हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम बात यह बताई गई है कि इंसान आंतरिक रूप से चाहे कितना भी क्यों न टूट जाए, बाहरी दुनिया और उस सामने वाले व्यक्ति के सामने उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से नियंत्रित होनी ही चाहिए, बाहर से बिल्कुल शांत। और यहीं से शुरू होता है कदम 1, उन्हें जाने दें, यानी लगाव से मुक्ति पाना। आत्मसम्मान वापस पाने की इस हीरो जैसी जर्नी का ये पहला एक्टिव स्टेप है, जो कि सबसे मुश्किल भी होता है। और ये कोट इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। उन्हें आज़ाद कर दें, उन्हें जो करना है करने दें। ये बहुत ही बेबाक बात है। सोर्स में एक बहुत ही कमाल का नज़रिया दिया गया है। सामने वाले को एक ऐसे नासमझ बच्चे की तरह माफ़ कर देना चाहिए जिसमें किसी की असली अहमियत समझने की अकल ही नहीं है। कमी उनकी समझ में है, न कि उस इंसान की वैल्यू में जिसे नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन देखिए, किसी को जाने देना सिर्फ दिमाग में सोचने भर से नहीं होता। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे उन्हें मोबाइल से हटाना, सोशल मीडिया से ब्लॉक या अनफॉलो करना, और सबसे ज़रूरी, उन्हें दिमाग से पूरी तरह डिलीट कर देना। जब कोई व्यक्ति इन भारी बोझों को अपनी जिंदगी से सच में हटा देता है ना, तो मन में जो नई शांति महसूस होती है वो बिल्कुल एक अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद आता है कदम 2, खुद से जुड़ें। अब बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर पूरी तरह से एकांत की शक्ति को पहचानने और खुद से एक गहरा रिश्ता बनाने का वक्त है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सोर्स में इस्तेमाल किए गए ये पोएटिक मेटाफर्स। चांद की तरह, सूरज की तरह, माउंट एवरेस्ट की तरह। जरा सोचिए, प्रकृति की ये जितनी भी भव्य और महान चीजें हैं, ये सब पूरी तरह से अकेली हैं। अकेला होना कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं है। इस प्रकृति का हिस्सा होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि महानता अक्सर एकांत में ही पनपती है। हम इंसान अक्सर अपना सारा कीमती समय दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी सलाह दी गई है। अपना समय उस एक इंसान को दें जो मौत तक साथ निभाएगा, और वो इंसान कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। अच्छी जगहों की यात्रा करना, खुद को एक्सप्लोर करना। जब कोई सच में खुद से जुड़ता है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे उससे ज्यादा खुश रख ही नहीं सकता।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं कदम 3 की ओर, भावनात्मक शांति या कह ले मन पर नियंत्रण। ये कदम उस नए इनर कनेक्शन के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक कवच की तरह काम करता है। शांति के ये नियम बहुत ही साफ हैं, एकदम रैपिड फायर की तरह इन्हें सुनिए। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बदला नहीं, हमेशा शांत रहें और खामोशी से लड़ें। मन में किसी के लिए कोई जलन नहीं होनी चाहिए, बदले की तो कोई भावना ही नहीं। चीज़ों को चुपचाप समझना और अपनी लड़ाई खामोशी से लड़ना ही सच्ची जीत है। दूसरों के जजमेंट से खुद को पूरी तरह काट लेना ही असली शांति बनाए रखने की चाबी है। अक्सर लगता है कि हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से है जिसने हमें छोड़ा या हमारा अपमान किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्ची लड़ाई खुद के भीतर है। ये युद्ध एक इंसान और उसकी अपनी भावनाओं और विचारों के बीच है। ये असली संघर्ष उस फीलिंग के खिलाफ है जो किसी को लूजर महसूस कराती है। एक बार जब कोई अपनी काबिलियत पहचान लेता है तो ये अंदरूनी जंग हमेशा के लिए जीत ली जाती है। अब आता है एक्शन का समय। कदम 4, कुछ बड़ा हासिल करें। अंदर की हीलिंग पूरी हो चुकी है, अब उसे बाहरी सफलता में बदलने की बारी है। सोच में इन शब्दों का बहुत ही जबरदस्त और ऊर्जावान तरीके से इस्तेमाल हुआ है। समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल। कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। ये समय पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करने, अपनी खूबियों और स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का है। अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाना चाहिए कि लोगों को मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। ये डायनामिक्स में आने वाला बदलाव इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा है। जब कोई इंसान लोगों के पीछे भागता है तो क्या होता है? वे दूर भाग जाते हैं। लेकिन जब वही इंसान बिना रुके अपने सपनों के पीछे भागता है तो न सिर्फ वो सपने अचीव होते हैं, बल्कि वही लोग वापस मुड़कर पीछे आने लगते हैं। तब जाकर इंसान को सुना जाता है, अहमियत समझी जाती है और असली सम्मान मिलता है। और अब सबसे क्रिटिकल हिस्सा, कदम 5, वापसी की मनाही, यानी द नो री एंट्री रूल। इतनी मेहनत से जो वैल्यू दोबारा बनाई गई है, उसे बरकरार रखने के लिए ये आखिरी सीमा तय करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी गलती को फिर से कभी न दोहराएं। जिस इंसान ने तब अहमियत नहीं समझी जब समय बुरा था, उसे वापस उसी जगह आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान बदल गया है। अगर उन्हें वापस एंट्री दे दी गई तो बहुत चांस है कि वो फिर से वही पुराना अपमानजनक बर्ताव करेंगे। अपने पर्सनल ग्रोथ से जो नया स्पेस और सम्मान हासिल किया गया है, उसकी हर हाल में रक्षा करनी ही चाहिए। इस पूरे 5 कदम के रोड मैप को एक साथ देखें, जाने दें, खुद से जुड़ें, भावनात्मक शांति पाएं, कुछ बड़ा हासिल करें और नो री एंट्री। ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक इंसान के पूरी तरह टूटने से लेकर उसके परम आत्मसम्मान तक पहुंचने का एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दुनिया के सामने अपनी अहमियत साबित करने का एक बेहतरीन तरीका है। जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। इस पूरे 5 कदम के फ्रेमवर्क से गुजरकर जब एक मजबूत पहचान बन जाती है, तो खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए। आज एक व्यक्ति के इस मूल्यवान और कीमती जीवन में वास्तव में जगह पाने का हकदार कौन है? इस सवाल का जवाब ही भविष्य के सभी रिश्तों की नींव तय करेगा। सोचिएगा जरूर, ये मनोवैज्ञानिक ढांचा हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगा।